everyone. Today I have again came up with another video of payment banks and e-banking system in India. तो ये जो वीडियो है this is quite easy and important video as well कि ये जो है IFS इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी बहुत टॉपिक है. इजी इसलिए बिकॉज हम लोग इन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में बहुत पास से यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे. इवन हर दूसरी तीसरी ट्रांजेक्शन वी गो फॉर दीज टाइप्स ऑफ बैंक्स. तो इसलिए इसको समझना बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहली बात कि हमारे पेमेंट बैंक्स. तो ये पेमेंट बैंक्स है. देख के हमें आइडिया लग रहा होगा कि क्या पेमेंट बैंक्स हैं, इनका मतलब क्या होता है. बिल्कुल, पेमेंट बैंक्स जैसे एक पेटीएम है तो हम पेटीएम, गूगल पे, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं. गूगल पे इज़ एन ऐप एक्चुअली. तो ये जो पेटीएम है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो ये सब जो है हमारे पेमेंट बैंक्स हैं. मतलब जिनका मेन मोटिव पेमेंट कराना होता है. जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं पेटीएम की हेल्प से, जियो पेमेंट से, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, लाइक ये पोस्ट ऑफिस से है, आइकन से पता, इसके लोगो से पता चल रहा है. देन आदित्य बिरला पेमेंट, फिनो पेमेंट बैंक्स, वोडाफोन, एम पैसा, NSDL. तो ये दीज आर काइंड ऑफ पेमेंट बैंक्स इन इंडिया. तो ये कुछ ऑपरेशनल पेमेंट बैंक्स हैं और इन एंटिटीज को फेब 2018 में फरवरी तक इन 11 बैंक्स को ही, इन ऐसे 11 एंटिटीज को ही लाइसेंस दिया गया था पेमेंट बैंक्स का. तो एक्चुअली पेमेंट बैंक वाज अ स्टार्टअप इन इंडिया व्हिच वाज इनिशिएटेड अर्लियर. और उसके बाद उस एडवांसमेंट को देखकर बाकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज है मार्केट में, उन्होंने पेमेंट बैंक्स इंट्रोड्यूस किए. तो पेटीएम वाज लाइक अ स्टार्टअप फॉर द पेमेंट बैंक्स. So let's check out the further details. तो सबसे पहले पेमेंट बैंक्स का इंट्रोडक्शन. पेमेंट बैंक्स वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय आरबीआई इन 2014 में आरबीआई ने जो है कंसेप्चुअलाइजेशन की पेमेंट बैंक्स की, कि पेमेंट बैंक जैसा कुछ बैंक होना चाहिए जिनकी पर्टिकुलर वर्किंग होनी चाहिए, जो कमर्शियल बैंक से थोड़े से डिफरेंट होंगे या हर तरह के बैंक से कुछ कुछ डिफरेंट होंगे. सेट अप अंडर द गाइडलाइंस इशूड ऑन नवंबर 27, 2014. और जो हमारे पेमेंट बैंक्स हैं वो उन गाइडलाइंस पे बेस्ड हैं जो गाइडलाइंस आरबीआई ने प्रोवाइड की है 27 नवंबर 2014 को. एंड इनका जो मेजर काम है, इन तरह के बैंक्स का, पेमेंट बैंक्स का जो मेजर काम है, टू लिंक द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विद बैंकिंग सिस्टम. कि बैंकिंग सिस्टम से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी लिंक करना. मतलब जो लोगों के पास बैंक्स का असेस नहीं है, बैंक ट्रांजेक्शन नहीं कराते, चेक से पेमेंट नहीं करते हैं, आरटीजीएस एनईएफटी का नहीं पता, या जो भी छोटे मोटे बैंक की चीज़ें हैं उनका नहीं पता, तो उनके लिए एक अच्छा सोर्स होगा कि वो पेमेंट बैंक्स को ऑप्ट करे. तो अल्टीमेटली बैंक जहां आ रहा है तो इकोनॉमी में पैसा जा रहा है. So that was the simple concept which is implemented by RBI. So a payments bank is like any other bank. सिमिलर दूसरे बैंक के जैसा सिमिलर बैंक है, बट ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉल स्केल. ये एक मेजर डिफरेंस है दूसरे बैंक से इस बैंक का, कि ये एक स्मॉल स्केल, स्मॉल लेवल पे बिजनेस चला रहा है विदाउट इन्वॉल्विंग एनी क्रेडिट रिस्क. कोई भी क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इन तरह के बैंक्स में, पेमेंट बैंक्स में, कि जो है हम क्रेडिट, ये वाले बैंक्स या लोन्स नहीं प्रोवाइड करते ये वाले बैंक्स. तो एक ये फीचर है जो इन्हें बाकी बैंक से डिफरेंट बनाता है. तो इन सिंपल वर्ड्स, इट कैन कैरी आउट मोस्ट बैंकिंग ऑपरेशंस जस्ट लाइक डिपॉजिट्स एंड पेमेंट्स, बट कांट एडवांस लोन्स और इशू क्रेडिट कार्ड्स. कि बस ये क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं अवेल कराते, बाकी ऑलमोस्ट हर छोटा मोटा काम जो एक कमर्शियल बैंक कैरी आउट करता है वो हर तरह का काम पेमेंट बैंक करता है. बट जो भी क्रेडिट अवेल करने की, चाहे वो आपको लोन्स एडवांस करने हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, ट्रेड क्रेडिट हो, छोटे मोटा क्रेडिट हो, बड़े लेवल पे क्रेडिट हो, या क्रेडिट कार्ड्स हो, इन तरह की फैसिलिटीज ये बैंक्स प्रोवाइड नहीं करते हैं. तो बेसिकली ये बैंक्स क्या प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास कुछ चीजें हैं. वी हैव इज स्मॉल सेविंग अकाउंट्स, छोटे लेवल पे सेविंग अकाउंट्स यू कैन मेंटेन, and payment or remittances service mainly to migrant labor workforce.
कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाते हैं, सपोज कि हमारी लेबरर्स जो हैं वो एक स्टेट से बिलोंग करती हैं लेकिन वो काम करने के लिए दे हैव टू शिफ्ट टू सम अदर स्टेट, दैट इज द माइग्रेंट लेबर। माइग्रेंट जो माइग्रेट होता हो एक जगह से दूसरी जगह, लेबर जो वाइट कॉलर जॉब ना करती हो, ब्लू कॉलर जॉब करती हो, वर्क फोर्स काम करने वाली जनता, काम करने वाली लेबर, काम करने वाली फोर्स, दैट इज लेबर फोर्स। तो उनके लिए पेमेंट्स, स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट्स या रेमिटेंसेस सर्विसेज कि उनको रिमिट कर दिया जाए, वो मतलब काफ़ी सारे डिस्काउंट फैसिलिटीज़ अवेल करा के, और लो इनकम हाउस होल्ड जिनके पास पैसों की बहुत कमी है, एंड ऑफ कोर्स स्मॉल बिजनेसेस, बहुत छोटे लेवल पे जो बिजनेसेस हैं, तो इन सब के स्मॉल सेविंग अकाउंट्स या पेमेंट्स का या रेमिटेंसेस का ध्यान रखना इज द मेजर फंक्शन ऑफ पेमेंट बैंक्स। So now let's study it in a detail कि जो पेमेंट बैंक्स हैं हु कैन प्रमोट देम, कौन कौन सी तरह की कंपनीज हैं या कौन कौन सी तरह के लोग हैं जो पेमेंट बैंक्स को खोल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रीपेड कार्ड इशूअर हमने पढ़ा था, वोडाफोन टाइप, अभी हमने एक फर्स्ट अपनी स्लाइड में भी पिक्चर देखी थी। तो कोई भी टेलीकॉम कंपनी जो टेलीकम्युनिकेशन का काम करती हो, सुपरमार्केट चेन्स, या कोई भी कंपनी कॉरपोरेट लेवल पे कोई भी कंपनी, इवन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी जो गवर्नमेंटल, मतलब 51% शेयर्स जो हैं जिनके जनरल पब्लिक के पास हैं, वैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी पेमेंट बैंक्स को ऑपरेट कर सकती हैं, प्रमोट कर सकती हैं। और इनका बेसिकली काम क्या होता है, ऑफर इंटरनेट बैंकिंग, जो हमें पता है हम पेटीएम यूज कर रहे हैं, वी ऑल नो द फीचर्स ऑफ पेटीएम। देन सेल म्यूचुअल फंड्स, आप अपने म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो, इंश्योरेंस करा सकते हो अपना, आप अपने एटीएम कार्ड वहां से जनरेट कर सकते हो। ऑफर बिल पेमेंट सर्विसेज कि आप अपने बिल की पेमेंट भी कर सकते हो, इवन ऑटो पे भी अवेल करा सकते हो। तो देयर आर लाइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ थिंग्स दैट द पेमेंट बैंक्स कैन डू। व्हाट दे कांट डू, उनका मेजर काम क्या है, ये थोड़ी सी डिस्टिंक्शन आती है, या ये चीज़ें डिफरेंट हैं जो इसे बाकी कमर्शियल बैंक से डिफरेंट बनाती हैं। तो दे कैन नॉट ऑफर क्रेडिट कार्ड, दे कैन नॉट एक्सटेंड लोन्स, और वो एनआरआई डिपॉजिट को भी इनिशिएट नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते। सो हियर आर सम ऑफ द फंक्शन ऑफ पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक में क्या क्या काम हो सकता है, बस क्रेडिट अवेल नहीं हो सकता, बाकी छोटे मोटे डिपॉजिट कराना है, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है, डेबिट कार्ड और बिल पेमेंट्स होंगी, ये सब चीज़ें कर सकते। तो लेट्स हैव अ क्विक ग्लांस। सो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट हो सकता है, आप अपने पैसे डिपॉजिट करा सकते हो पेटीएम में। लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ इट। जीरो बैलेंस अकाउंट, आप अपने जीरो बैलेंस से भी अकाउंट खोल सकते हो पेमेंट बैंक में। आप अपने डेबिट कार्ड इशू करा सकते हो, ऑब्वियसली पेमेंट्स आर अलाउड अंडर पेमेंट बैंक, बट क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट एंड सेंड रेमिटेंसेस, प्रोवाइड यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, जैसे आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं और लाइक वाटर बिल्स हैं, और भी बहुत सारे बिल जो होते हैं, तो वो आप इनकी हेल्प से पे आउट कर सकते हो। एंड एक्ट एज अ बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव, पेमेंट बैंक्स जो हैं एक बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करते हैं, मतलब वो आपके बिहाफ पे आपकी डीलिंग्स कर सकते हैं। Then we are having some of the guidelines that the RBI has been provided. So in September 2013, RBI constituted a committee headed by Dr. Nachiket More. तो RBI ने 2013 में एक कमेटी फॉर्म की थी सितंबर में, और उस कमेटी के अंदर कुछ लोग थे, और उस कमेटी का हेड जो है वो डॉक्टर नचिकेत मोर को बनाया गया था। और आरबीआई ने नवंबर 2014 में, जिस साल पेटीएम या पेमेंट बैंक्स खुले, उस साल गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी। कि गाइडलाइंस कैसे प्रोवाइड की थी, कि रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग क्या थी, कि अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो सिमिलर इज द केस विद पब्लिक कंपनी, जैसे पब्लिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसी तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, और अगर लाइसेंसिंग लेनी है तो लाइसेंस मिलेगा अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज को जो है वो प्रमोट करना या उन एक्टिविटीज को बढ़ाना। देन वी हैव एलिजिबल प्रमोटर्स, तो इन एक्टिविटीज को जो है प्रमोट कौन कर सकता था, मतलब इसके एलिजिबल प्रमोटर्स कौन थे, वो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड अप कि जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या हमारे जो
प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इशूअर्स हैं, तो वो सब चीज़ें जो हम अभी कवर कर चुके हैं ऑलरेडी कि कौन कौन प्रमोट कर सकता है, हु कैन प्रमोट इट। जब हमने एक स्लाइड में स्टडी किया तो 3 कॉलम्स थे हमारे पास, सेकेंड और थर्ड स्लाइड थी वो। देन द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज की किस किस तरह की एक्टिविटीज ये परफॉर्म कर सकते हैं, फंक्शंस भी वी हैव कवर्ड। आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, डेबिट कार्ड दे सकते हैं, जीरो वो कर सकते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट्स खोल सकते हैं, रेमिटेंसेस को पे कर सकते हैं, बिल्स को पे कर सकते हैं, एंड दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस, तो दीज कैन बी कवर्ड अप इन स्कोप। देन डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स की जो फंड्स की डिप्लॉयमेंट है, मतलब किस तरह से जो है फंड्स की डिप्लॉयमेंट होगी, तो 75% should be in government securities and the remaining 25% should be in अदर बैंक्स, क्योंकि ये लेंडिंग का काम नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली इनकी फंड डिप्लॉयमेंट भी आरबीआई ने ही प्रोवाइड की है कि किस तरह से करनी है। देन कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम पेड अप कैपिटल शुड बी ऑफ 100 करोड़ रुपीज इंडियन करेंसी। देन प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 40% होना चाहिए प्रमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, उसके बाद टेक ओवर ले सकता है या ज़्यादा भी ले सकता है, कम भी ले सकता है, वो सेल आउट भी कर सकता है, बट विद इन द फर्स्ट 5 ईयर देयर शुड बी 40% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रमोटर्स। और प्रमोटर्स वी हैव कवर्ड अप कि कौन कौन प्रमोट कर सकता है कंपनी को, कौन कौन से लोग हैं, टेलीकम्युनिकेशंस हैं, और ये सब कंपनीज हैं जो पेमेंट बैंक्स को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं या सेटअप कर सकती हैं। एंड देन वी हैव इज कि बिजनेस प्लान, तो बिजनेस प्लान के अंडर क्या चीज़ है, क्योंकि जो भी पेमेंट बैंक के लाइसेंस के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं उन्हें अपने बिजनेस प्लान्स या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को सबमिट कराना पड़ता है अपनी एप्लीकेशन के साथ कि उनका मेन मोटिव क्या है। देन वी आर हैविंग द बेनिफिट्स, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पेमेंट बैंक्स, तो लेट्स क्विकली चेक आउट। एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि रूरल बैंकिंग जो है वो एक्सपैंड हो रही है, मतलब पेनिट्रेशन बढ़ रहा है बैंकिंग सेक्टर का। वो कमर्शियल बैंक नहीं है तो पेमेंट बैंक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बैंकिंग फैसिलिटी को असेस कर पा रहे हैं। देन वी हैव इज एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का एक्सपेंशन होना, बढ़ना, दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट। इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव टू कमर्शियल बैंक्स, एक कमर्शियल बैंक का बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। जो लोग कमर्शियल बैंक्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं या कमर्शियल बैंक का असेस नहीं सोच पा रहे हैं, तो वो घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से दे कैन ऑपरेट द पेमेंट बैंक्स। असेस टू डाइवर्सिफाइड सर्विसेज, तो पेमेंट बैंक्स की हेल्प से डाइवर्सिफाइड मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सर्विसेज भी अवेल हो सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि पैसा डिपॉजिट कराना है, जस्ट पेमेंट करनी है, देयर आर फर्दर मल्टीप्लिसिटी ऑफ थिंग्स। आप अपने म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, और नाउ अ डेज तो पेमेंट बैंक्स आर लाइक दे आर हैविंग ह्यूज कॉम्पिटिशन इन बिटवीन देम, तो दे आर लैंडिंग मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स। इवन आपको जो है रिवॉर्ड्स भी अर्न होते हैं, आपको पर पेमेंट कैशबैक्स भी रिसीव होते हैं। और इनका जो ये पेमेंट बैंक्स हैं इनके काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप है, एप्लीकेशंस के साथ टाई अप है। तो उस तरीके से अगर आप सपोज आप से फ्लिपकार्ट से कोई परचेज करते हैं तो वहाँ से इनका टाई अप होता है पेमेंट बैंक्स का कि आप उस पर्टिकुलर बैंक के अकाउंट से अगर पेमेंट करते हैं तो यूल रिसीव डिस्काउंट्स और यूल रिसीव सम कैशबैक। तो ये जो है फैसिनेटिंग होती हैं चीज़ें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूज़ करने के लिए एक्साइट करती हैं। देन वाइड नेटवर्क, पेमेंट बैंक्स का नेटवर्क बहुत ज़्यादा वाइड है क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे, और आजकल हर पर्सन, यू कैन से कि हर पर्सन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा है या उन पेमेंट बैंक्स को ऑपरेट कर पाता है। इसकी कॉस्ट बहुत लो है, कन्वीनियंट है बहुत ज़्यादा, सेफ्टी है आपकी ट्रांजेक्शन्स की क्योंकि आप ही वेरीफाई यू आर हैविंग द पिन्स। और सपोज अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास पिन अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे तो आप उनको खुद से चेंज कर सकते हैं, उसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस है। और इन केस कि अगर आपके साथ ऐसा भी हो जाता है कि आपने कोई ट्रांजेक्शन सपोज ऑनलाइन गलत कर ली तो आपके पास उसके लिए भी फर्दर सॉल्यूशंस है, लेकिन स्टिल आरबीआई सेज कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, बट ऑलवेज देयर इज सम बैकअप, तो इसके भी सॉल्यूशंस हैं। देन लिक्विडिटी बड़ी रहती है आपको, ऑब्वियसली बात है पेमेंट बैंक की हेल्प से यू कैन मतलब द पीपल आर हैविंग हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी, वो कहीं से भी कहीं भी पेमेंट
कर सकते हैं और किसी भी टाइम कर सकते हैं। नो रिस्क ऑफ एनपीएस, क्योंकि लोन नहीं देना, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देनी, तो एनपीए का तो चांस ही नहीं होता, तो वो एनपीए वाली सिचुएशन जो है यहाँ से कवर अप हो जाती है। देन द लिमिटेशंस ऑफ पेमेंट बैंक्स, तो इसकी सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है कि हमें यहाँ से लेंडिंग फैसिलिटीज नहीं मिलती, मतलब हम अपना जो पैसा है वो लेंड नहीं करवा पाते हैं, पैसा जनरेट नहीं कर पाते पेमेंट बैंक से। लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों को ट्रस्ट कम है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पे हमारे इंडिया के जो रेजिडेंट्स हैं वो ट्रस्ट वैसे ही कम करते हैं। लेस अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। स्टिल बैकवर्ड सेक्टर इज देयर, अनएजुकेटेड सेक्टर इज देयर, तो उनको उन चीज़ों की असेस नहीं है, समझ नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो उनको डर बहुत ज़्यादा है। दे आर नॉट लाइक रिलाई ऑन दीज थिंग्स। लिमिट ऑन डिपॉजिट्स की आप अनलिमिटेड पैसा डिपॉजिट नहीं करा सकते हो, जैसे आप बैंक्स में कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट है, वहां तक आप फ्री हो डिपॉजिट कराने के लिए, और उसके बाद आपको एक आधा डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ता है, यू कैन गो फॉर दैट। बट यहाँ पे जो आपके डिपॉजिट्स पे लिमिट है, आप बहुत बड़े बड़े अमाउंट के डिपॉजिट्स यहाँ पर नहीं करा सकते हो। जो जेन्युइन डिपॉजिट्स हैं, लिमिटेड डिपॉजिट्स हैं, वो आप करा सकते हैं। Then the case arises for e-banking. E-banking stands for, we know, electronic banking. Banking करना इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, इंटरनेट की हेल्प से, that is e-banking. सारी बैंकिंग फंक्शंस को अवेल कराना, बट आप फिजिकली बैंक में जाकर नहीं अवेल करा रहे, वहाँ पे आप फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करके नहीं करा रहे, बट आप इंटरनेट की हेल्प से यू कैन सर्व थिंग्स। तो बेसिकली नेट बैंकिंग कुड बी द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट। ई बैंकिंग के सर्विसेज क्या होती है? ऑनलाइन बैंकिंग, जो आपकी नेट बैंकिंग है, यू कैन से दैट इज योर ई बैंकिंग, सॉरी ऑनलाइन बैंकिंग, कि आप अपने बैंक का, आपको आरटीजीएस कराना है, एनईएफटी कराना है, आपको अपना बैलेंस चेकआउट करना है, आपको डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, यू कैन हैव द सेस फ्रॉम योर ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। एटीएम है, एटीएम भी ई बैंकिंग सर्विसेज में आता है। आपकी जो लाइफ है एटीएम से और इजी बना दी जाती है। आप जो छोटे मोटे काम है, बैलेंस चेक है, डिपॉजिट कराना, विड्रॉल कराना, और दो चार चीज़ें और, वो सब चीज़ें आप एटीएम के हेल्प से करा सकते हो। आपको बैंक्स की लंबी लाइन में या बैंक्स को क्राउडेड बनाने के लिए इट्स क्वाइट अ सिंपल सॉल्यूशन, लेस क्राउडेड बनाने के लिए। देन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, ई बैंकिंग सर्विसेज में डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज आती हैं, इन्हें हम प्लास्टिक कार्ड्स भी बोलते हैं, तो ये भी इंक्लूड होते हैं। डेबिट कार्ड भी ऑल नो कि जो हमारा एटीएम कार्ड होता है वही हमारा डेबिट कार्ड होता है। हमारे नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में से वी कैन विड्रॉ द पैसा विद द हेल्प ऑफ आर डेबिट कार्ड। लेकिन क्रेडिट कार्ड में हमारे अकाउंट से पैसा नहीं आता, हम बैंक से पैसा उधार पे लेते हैं, एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमें वो पैसा वापस देना पड़ता है विद इन अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन फोन बैंकिंग, फोन बैंकिंग आप अपने फोन से नंबर मिला सकते हैं, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यू कैन कॉल एट अ लाइक गिवन नंबर, प्रिस्क्राइब नंबर, टोल फ्री नंबर, और वहाँ से आप अपने बैंकिंग की छोटी मोटी डिटेल्स, जैसे बैलेंस इंक्वायरी होगी, लास्ट ट्रांजेक्शन की इंक्वायरी होगी, और बहुत लिमिटेड सी चीज़ें यू कैन गो फॉर। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, अब यहाँ पे है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स की क्लियरिंग सिस्टम है कि आप अपने बिल्स को पे कर सकते हो ई बैंकिंग की हेल्प से। अब हमारे पास वाइड वैरायटी है, अब अपनी ऑनलाइन सिस्टम से यू कैन गो फॉर द बिल पेमेंट्स। देन कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है कि यहाँ पे जो है कस्टमर को, जो बैंक का कस्टमर है उसे बैंक का ही कस्टमर ट्रीट किया जाता है, ना कि एक ब्रांच का कस्टमर माना जाता है। ब्रांच का कस्टमर, सपोज कि आपने एक बैंक में अकाउंट ओपन कराया है एक पर्टिकुलर ब्रांच से, जो ब्रांच एक स्टेट की थी, आप किसी वजह से यू आर आउट ऑफ दैट स्टेट, आप दूसरे स्टेट में हैं, तो आप वहां पर भी अपना कंप्लीट बैंक अकाउंट को यूज कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, बिकॉज द बैंक ट्रीट्स यू एज द कस्टमर ऑफ द होल बैंक। पूरे नेशन में, पूरे वर्ल्ड में, वो बैंक जहां पे भी है, आप अपना प्रॉपर अकाउंट वहां से ऑपरेट करा सकते हैं। यू हैव नो नीड टू रश टू द सेम ब्रांच टू गो फॉर एवरी टाइनी टॉट्स। आपको छोटे छोटे काम के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। इवन बड़े लेवल पे भी काम आप अपनी पेमेंट्स और क्रेडिट फैसिलिटीज और डेबिट फैसिलिटीज सब कुछ वहां से अवेल करा सकते हैं। So under core banking solutions, the customer is treated as of bank, not as of branch.
देन एसएमएस बैंकिंग, अब एसएमएस भेज के वहां से आप अपनी बैंक बैलेंस निकलवा सकते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन के बारे में निकलवा सकते हैं, तो बहुत लिमिटेड स्कोप है, बट यू कैन यूज इट ऑल्सो। मोबाइल बैंकिंग, आप अपने मोबाइल से अपनी प्रॉपर बैंकिंग चला सकते हैं, दैट इज मोबाइल बैंकिंग। एंड देन वी हैव इज एनईएफटी एंड आरटीजीएस। हाँ, ये दोनों चीजें दीज आर क्वाइट सिमिलर, बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। दोनों पेमेंट के लिए मानी जाती हैं, आरटीजीएस और एनईएफटी। दोनों का पेमेंट काम है, आप इन दोनों को भी नेट बैंकिंग की हेल्प से कर सकते हैं अपने घर बैठे। बट आरटीजीएस और एनईएफटी में लिटिल सा डिफरेंस है, दोनों में पेमेंट होती है। सबसे पहली चीज तो एनईएफटी की कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, आप 100 रुपए की भी एनईएफटी करा सकते हैं। बट आरटीजीएस की मिनिमम वैल्यू है 2 लाख। अगर आपको 2 लाख से ऊपर पैसा भेजना है तो ही आप आरटीजीएस अवेल करा सकते हैं, वरना नहीं। एनईएफटी के लिए आपको छोटे अमाउंट से भी काम चल सकता है। और दूसरा जो डिफरेंस है, आरटीजीएस जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली सेटलमेंट होती है, मतलब आपको आरटीजीएस अवेल कराना है, यू कैन गो टू द बैंक, यू कैन फाइल द फॉर्म, और यू कैन ऑल्सो गो फॉर योर मोबाइल बैंकिंग ऐप, वहां से आप आरटीजीएस कराते हैं और इमीडिएटली जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन बोली, इमीडिएटली आपकी ट्रांजेक्शन को सेटल डाउन कर दिया जाता है। बट एनईएफटी में ऐसा नहीं होता। एनईएफटी में जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो बैचेस में होती है, मतलब आपको जो है आपने पैसा जो भी ट्रांसफर कराना है वो बैचेस में होता है। आपने जैसे ही बैंक को ऑर्डर पास आउट किया तो बैंक विल वेट फॉर लाइक 1 or 2 days, और सिमिलर तरह की ट्रांजेक्शन्स को बैंक इकट्ठा करेगा, उनको सेट बनाएगा, बैच बनाएगा 10, 15, 20, 25 ट्रांजेक्शन्स का या जो भी होगा, और उसके बाद वो ट्रांजेक्शन कैरी आउट होगी। सो दैट इज एनईएफटी। तो ये इनका मेजर डिफरेंस है, एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी एंड आरटीजीएस। देन वी आर हैविंग द बेनिफिट्स, कि इसके बेनिफिट्स क्या है, हमारे ई बैंकिंग के बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है। तो कस्टमर को क्या फायदे हैं, ई बैंकिंग आपको 24/7 अवेलेबल है, आपको बैंकिंग आवर्स का वेट नहीं करना पड़ेगा अपनी ट्रांजेक्शन कराने के लिए, इजी एसेस है, आप कहीं से भी एसेस कर सकते हो, इजी ट्रांसफर, आपको हैसल फ्री ट्रांसफर है, आपको जगह जगह आपको अपने फॉर्म्स नहीं भरने, बट हाँ थोड़ा सा कॉन्शियसनेस से आपको काम करना पड़ता है। पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, आप अपनी यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट कर सकते हो थ्रू द हेल्प ऑफ दीज टाइप्स ऑफ बैंक्स या बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सर्विसेज। तो बैंक्स को क्या फायदा है, यहाँ पे आपका पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है, तो वो सेम चीज है कि पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है, तो इकोनॉमिकल लेवल पे पेपर सेव हो रहा है, ट्री सेव हो रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। रिड्यूस्ड कॉस्ट, कॉस्ट कम रहती है क्योंकि आपको अपना स्टाफ बहुत ज़्यादा हायर नहीं करना, लोग जो हैं वो इजीली अपनी चीज़ों को कर सकते हैं, तो आपको स्टाफ ज़्यादा हायर नहीं करना है, तो अल्टीमेटली बैंक्स को उसकी कॉस्ट कम पड़ती है। यूज़ ऑफ प्लास्टिक मनी, तो आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके यू कैन मेक द पेमेंट्स, आप अपना कार्ड स्वाइप कीजिए एंड डन, आपको वहाँ पे कैश सर्कुलेट करना नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पे कैश नहीं सर्कुलेट करना पड़ेगा तो कैश किसी और को दिया जा सकता है, तो लाइक इट हेल्प्स इन द क्रेडिट क्रिएशन एज वेल। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिल रहा है यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बैंक्स को मिलता है कि बैंक्स जितनी अच्छी फैसिलिटीज दे रहा है, ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे होंगे, लगे हुए होंगे, या टाई अप होगा उनके बैंक्स के साथ, बैंक से एसोसिएटेड होंगे, तो इससे जो है बैंक्स के अपने शेयर्स इंक्रीज होंगे, अपनी फैसिलिटीज अच्छी देंगे वो। तो देन वी हैव इज इकोनॉमी, इकोनॉमी को बेनिफिट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है फाइनेंशियल सर्विसेज से लिंक अप हो रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशन की ग्रोथ के लिए। प्रमोट्स डिजिटलाइजेशन, तो डिजिटलाइजेशन का जो कंसेप्ट मोदी जी लेके आए 2014 में, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और प्रमोट भी हो रहा है। इवन मतलब आपको ऐसा कोई भी हाउस होल्ड नहीं मिलेगा अपने आसपास जो जिनके पास जो है मोबाइल बैंकिंग या ई बैंकिंग का असेस ना हो, या उनको थोड़ी बहुत भी उसकी नॉलेज ना हो। तो इकोनॉमी के लिए इट्स अ साइन ऑफ डेवलपमेंट। तो हेयर आर सम लिमिटेशंस एज वेल, इतने फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे, कुछ कमियां खामियां भी होंगी। सो द वेरी फर्स्ट इज लैक ऑफ ट्रस्ट, लोगों को ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि बैंक्स के साथ लोगों का ट्रस्ट बाइंड अप होना आसान है कि सपोज आपकी कोई ट्रांजेक्शन गलत हो गई, यू कैन
ask to the bank employee. बट पेमेंट बैंक्स में अगर आप खुद से ही लगे हुए हैं, खुद से ही आपको ट्रांजेक्शन करनी है, तो वहाँ पे ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं है, क्योंकि आप ऐप से तो बात नहीं करेंगे किसी प्रॉब्लम के लिए। तो आगे का प्रोसीजर होता है, ग्रीवियंसेस रिड्रेसल्स भी होते हैं, बट लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, दैट्स वाई देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट। रिस्क ऑफ हैकिंग, सपोज आपका अकाउंट हैक हो गया, आपका फ़ोन हैक हो गया, आपकी आईडी हैक हो गई, तो आपके पेमेंट्स गए। दैट्स वाई कि इतनी अवेयरनेस चल रही है कि आप किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। आपको अगर नोन सोर्सेज से कोई लिंक आ रहा है, सिर्फ उसी को क्लिक करें, अननोन सोर्सेज से कोई लिंक ना करें, कोई लिंक को क्लिक ना करें। हर बैंक अपील करता है कि हमारे जो बैंक के मैसेजेस हैं वो इसी नंबर से या इसी रजिस्टर्ड आईडी से आएंगे, अगर इसके अलावा आपको मिलते हैं तो आप क्लिक नहीं करें लिंक्स को। देन रिस्क ऑफ फ्रॉड्स होने के बहुत सारे चांसेस हैं, लिंक वाला केस है। लो इंटरनेट पेनिट्रेशन, अब इंटरनेट फैसिलिटी ना हो लोगों के पास, कुछ भी ऐसी कोई आज भी ऐसी जनता है जिनके पास, हर इंसान के पास एक स्मार्टफोन नहीं है। स्मार्टफोन नहीं है तो डेफिनेटली इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो व्हाट इज द केस ऑफ ई बैंकिंग। इम्पर्सनल, पर्सन का कॉन्टैक्ट नहीं है, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ फेथ और लैक ऑफ एक्टिविटी। हैवी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। इलिटरेसी, अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं या लोग पढ़े लिखे कम हैं, तो उसकी वजह से जो है एक लिमिटेशन अराइज होती है हमारे लिए। That's all from my side for this concept. I hope you understood it well. If you guys have any query, any doubt, you can let us know in the comment section. We'll definitely try to respond your query as soon as possible. And I'll be having a last video on this session, this series, that is of development banks. So till then, stay connected. Good luck.